प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका हिंदी का आज अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास के साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि देख रहे हैं ये पेज नंबर आपका 52 है और 52 पेज नंबर से हम अध्ययन करेंगे। चित्र में छोटू और चिड़िया का बच्चा चूचू आपस में बातचीत कर रहे हैं। इन दोनों के बीच बातचीत क्या क्या हो रही होगी तो यह लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लिख दिए हैं। आप इसमें बना के दूसरा भी इसमें अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ देखें एक चंदा एकत्रित करने के लिए नोटिस दिया है। इस नोटिस को आप इस तरह से ध्यान करके अच्छी तरह से लिखने का प्रयास कर सकते हैं और बहुत ही सरल ढंग से आपको बता दिए हैं। इसमें चेंज करके दूसरा भी आप लिख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये पेज नंबर बच्चों 52 है। आइए 53 पेज पर। जैसा कि देख रहे हैं ये आपका 53 पेज नंबर है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक लेटर लिखना है। तो लेटर को हम लिख दिए हैं बच्चों। ध्यान से इसको देखें अच्छी तरह से और समझने का प्रयास करें कैसे पत्र को लिखा जाता है। तो एक एक करके देखें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से इसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया कि आप देखते आ रहे हैं कि इन दिनों पेड़ की कटाई हो रही है। आप इन्हें बचाने चाहते हैं, इसलिए आप पेड़ पौधों बचाने हेतु एक विज्ञापन बनाइए। तो विज्ञापन को इस तरह से बना सकते हैं, जो देता पेड़ों को पानी वही व्यक्ति है सच्चा ज्ञानी। इस तरह से आप विज्ञापन का बना सकते हैं। और यहाँ पर देखें कि लेख एवं प्रश्नोत्तर है। तो दिए गए लेख को पढ़ना है और ख़ास बातें क्या क्या आपके पास आई। तो यहाँ इस तरह से आप लिख सकते हैं। वर्षा कौन देता है, अन्न को कौन पकाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। यानी जो जो आपको नया नया आया, आपके समझ में जो जो आया, इस तरह से आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ कह रहा है कि जिस तरह ये पर्यायवाची शब्द है तो पर्यायवाची शब्द को इसी तरह से लिखना है। सूर्य, दिवाकर, रवि, ये पेड़ है, वृक्ष है, ये बादल है। तो बादल, मेघ, पुष्प, सुमन है और ये प्रकृति का उपहार, इसका शीर्षक आपको लिखने के लिए यहाँ बताया गया है और इनके साथ यहाँ से मिलान करना है। और इस तरह से देख रहे पेज नंबर 54 आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए पेज नंबर 55 पर। बच्चों जैसा कि देख रहे पेज नंबर 55 में कहा गया कि कविता में प्रश्नोत्तर दिया हुआ है कि आसमान के जगमग तारे जैसे बिजली के फव्वारे अंधियारे में आ जाते हैं, आसमान में छा जाते हैं। ये जो कविता दी हुई है इसको पढ़ेंगे और यहाँ कर नीचे कुछ शीर्षक दिए गए हैं। इस कविता के सही शीर्षक का चयन करें। तो शीर्षक का नाम हम दे दिए सूरज और तारे और यहाँ पर आप दूसरा भी शीर्षक इसको चुनकर यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ कविता में तारों को किन किन के समान बताया गया है। तो बिजली के फव्वारे गुब्बारे की तरह, फूल की तरह बताया गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ से देखें कविता में तारों को क्या क्या रूप में दिया तो उसको लिख दिए। आसमान में चमकते तारों को फूल के समान क्यों बताया है। तो यहाँ आपका आंसर भी लिख दिए हैं। क्योंकि फूल रंगीला और दूसरों को खुशबू प्रदान करता है, उसी तारे भी फूलों की तरह रंगीला है और वह चांद की शोभा बढ़ाकर प्रकृति में 4 चांद के लगाने के समान है, इसलिए तारों को फूलों के समान बताया गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नेक्स्ट में आपको किस किस से डर लगता है, किसके आने पर छिपकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, बाघ और हाथी से डर लगता है। बिल्ली के आने पर हम छिपकर बैठ जाते हैं क्योंकि बिल्ली जो होता है वो झपट कर नोच लेता है। इस तरह पेज नंबर 55 आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह यदि देखें तो यहाँ पर दी गई कविता पर पढ़ना है और कविता प्रश्नोत्तरी है कि जिसके आंचल की छाया में बचपन मेरा बीता है, जिसकी उंगली पकड़ पकड़ कर चलना मैंने सीखा है, जिसने शिक्षा दी मुझको हर बुरे काम से बचने की, जिसने दिशा दिखाई मुझको सही मार्ग पर चलने की। तो यहाँ पर जो कविता को पढ़ी इस तरह से, कविता को अपने मन से नाम क्या न होना चाहिए, माँ के अंचल की छाया, यहाँ पर ये आप नाम को लिख सकते हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए माँ हमें क्या क्या सिखाती है, लिखिए। तो यहाँ माँ वर्तमान में जीना सिखाती है, चलना सिखाती है, बुरे कर्मों से दूर भगाती है, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस तरह से आप लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए चित्र बना दिए, अपनी माँ का चित्र बनाइए और उनके बारे में कुछ विशेष बातें लिखें। यहाँ पर चित्र बना दिए हैं और यहाँ उसके बारे में यह लिख दिया है, माँ का प्रेम संसार में सबसे अमूल्य होता है, क्योंकि माता पिता के ना रहने पर संसार में ऐसा प्रेम दे सकता कोई दोबारा आपको इस जीवन में कोई नहीं दे सकता है। यानी ऐसा प्रेम दोबारा आपको इस जीवन में कोई नहीं दे सकता है। इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ है एक ही शब्द के कई शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और उनके दूसरे शब्द लिखिए। मार्ग, रास्ता, राह, सार, संसार, जगत, दुनिया, विपदा में संकट, कष्ट,
माँ का माता और जननी को लिख सकते हैं। इस तरह पेज नंबर 56 आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए पेज नंबर 57 पर। पेज नंबर 57 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दी गई कविता को पढ़कर समझिए तो छिपी हुई कहानी को शब्दों में लिखिए। तो जो इस कविता को यदि पढ़े, अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर दिया है, एक साधु ने 2 भक्तों को चने दिया, उसे ढेर होने का आशीर्वाद दिया। पहले भक्तों ने चांदी के बर्तन में चने को रख दिए। कुछ दिन के बाद उसमें तो घून लग गया और बेकार हो गया, और दूसरे भक्तों ने उसे खेत में बो दिया। कुछ दिनों के बाद उसमें पौधे निकल आए। उसे देखकर किसान फूले न समाये और 1 सप्ताह के बाद फसल पक गए और किसान ने उसे काटकर अपने घर ले आए। और फसल को देखकर किसान ने अपने मन में सोचा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और क्योंकि किसान कभी भी बेकार बैठा नहीं रहता है, वह खेतों में विभिन्न प्रकार का फसल बोते हैं, खाद बीज की देखरेख करते हैं, और इसलिए भारतीय किसान मेहनती हैं। इस तरह पेज नंबर 57 बच्चों आपका कंप्लीट हो जाता है। 58 नंबर यहाँ की बात करें कि नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़कर समझिए। इस कहानी को आपको पढ़ना है, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उक्त कहानी में से जो शब्द आपके लिए नए हों तो उसको छांट कर मुख्य शब्दावली के रूप में लिखिए। यहाँ क्या लिखेंगे? बाग लिखेंगे, देखभाल लिखेंगे, जो हम पढ़े नया नया आया वो शब्द लिखेंगे, सुनहरे, विचित्र, शुद्ध लिखेंगे। और यहाँ कहते हैं लकड़हारे के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे लकड़हारे दिन भर जंगल में जाकर लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर धन जमा करते हैं, जिससे वह अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए मुख्य शब्दावली में से कोई भी एक शब्द लिखकर उसके बारे में विचार लिखना है। मुख्य शब्द क्या आ गया? मायूस। और जीवन में हर कोई खुश और मस्त रहना चाहता है, ये आपका विचार हो गया। बच्चों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो आज का कैसा लगा जरूर कमेंट करें। थैंक यू।